चलिए नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आप सभी के लिए मैं डेली क्लास लेकर आया हूँ छत्तीसगढ़ बीएससी नर्सिंग की। सीजी बीएससी नर्सिंग, ठीक है। डेली आपकी नर्सिंग, अभियोगिता, बायोलॉजी सब कुछ क्लास हो रही है। तो जो नया है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आपके लिए प्रैक्टिस सेट अवेलेबल हैं, तो आप चाहें तो प्रैक्टिस सेट भी मंगवा सकते हैं। 99 रुपये में आपको 2000 क्वेश्चन आपको एक मिलेंगे। 20 प्रैक्टिस सेट मतलब एक मिलेंगे। 20 इंटू 100 2000 क्वेश्चन आपको एक मिलेंगे। और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश के आपको अरिहंत के क्वेश्चन की पीडीएफ मिलेगी। और एक सीजीबीएससी का ओल्ड पेपर अलग से मिलेगा, ठीक है। तो ये सारा मटेरियल आपको मिल रहा है 99 रुपये में। तो आप चाहें तो इसे अभी परचेस कर सकते हैं। आप इस नंबर पे गूगल पे, फ़ोनपे करके। आपकी 14 जुलाई को एग्ज़ाम है। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, ये रहा। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने प्रसव, ये मैंने यहाँ तक आपको नर्सिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन करवा दिए थे। आज हम करेंगे इससे आगे वाले क्वेश्चन। धूप से मनुष्य को कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? धूप से मनुष्य को कौन सा विटामिन प्राप्त होता है, बताइए। तो धूप से मनुष्य को जो विटामिन प्राप्त होता है, विटामिन आपका डी प्राप्त होगा। विटामिन डी प्राप्त होगा। राज्य से दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना कब प्रारंभ? ये 1000 क्वेश्चन है, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ। ये लो, सीजीबीएससी नर्सिंग 1000 प्रश्न की सीरीज चल रही है, ये नर्सिंग एप्टीट्यूड की, ठीक है। तो मैंने आपको इसमें 35 क्वेश्चन करवा दिए थे। ये लो, दीनदयाल, राज्य में दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना कब प्रारंभ हुई थी? 25 सितंबर 2004 को। कब हुई थी? 25 सितंबर 2004 को हुई थी। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? अगला नंबर का क्वेश्चन लिखा हुआ है कि रोटा वायरस टीका किसकी बीमारी से बचाव करता है? रोटा वायरस टीका किसकी बीमारी से बचाव करता है? रोटा वायरस, बताइए। रोटा वायरस जो होता है वो किसकी? रोटा वायरस जो होता है वो दस्त। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है आपके सामने? अगला लिखा हुआ है कि राष्ट्रीय किशोरी शक्ति योजना, राष्ट्रीय किशोरी शक्ति योजना से लाभान्वित होने वाली बालिकाओं की आयु जो होती है वो कितनी होगी? राष्ट्रीय किशोरी शक्ति योजना से लाभान्वित होने वाले बालिकाओं की आयु कितनी होगी? कितनी होगी? 11 से 18 वर्ष। कितनी होगी? 11 से 18 वर्ष। किस रोग के कारण स्त्रियों की कमर झुक जाती है? ऐसा कौन सा रोग है जिसके कारण स्त्रियों की कमर झुक जाए? कौन सा रोग है? ऑस्टियोमलेशिया। कौन सा? ऑस्टियोमलेशिया। इसके कारण स्त्रियों की कमर झुक जाती है, ऑस्टियोमलेशिया। चलिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या लिखा हुआ है? अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, ये लीजिए। देखो, कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन कर रहे हैं हम डेली। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि लौह लवण का मुख्य कार्य क्या है? लौह लवण का मुख्य कार्य क्या है? लौह लवण का मुख्य कार्य क्या है? लौह लवण का मुख्य कार्य जो हो जाएगा, ऑक्सीजन का परिवहन करना। क्या करना? ऑक्सीजन का परिवहन करना। अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, ये लीजिए। मुख से दिया जाने वाला टीका कौन सा है? कौन सा? मुख से दिया जाने वाला टीका जो है वो कौन सा है? मुख से दिया जाने वाला टीका, वेरी गुड। कौन सा है? पोलियो। पोलियो। अभी कल परसों ही पोलियो की 2 बूंद पिलाई थी आंगनवाड़ी में। पोलियो रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? और कितने साल? 0 से कितने वर्ष तक के बच्चों को पोलियो की दवा पिलाते हैं? 5 वर्ष। पीलिया रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? पीलिया से यकृत प्रभावित हो जाता है। पीलिया रोग से कौन सा? लीवर। गर्भावस्था का सामान्य लक्षण कौन सा नहीं है? गर्भावस्था का सामान्य लक्षण कौन सा नहीं है?
बार बार पेशाब आना, उल्टियाँ होना, भूरण की धड़कनें सुनाई देना, ऑप्शन आपका तीसरा। प्रजनन क्षमता को प्रभावित करने वाला विटामिन कौन सा है? प्रजनन क्षमता को प्रभावित करने वाला विटामिन बताइए। जो नया है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने सभी दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। प्रजनन क्षमता को प्रभावित करने वाला विटामिन जो हो जाएगा वो विटामिन ई हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? विटामिन ई हो जाएगा। कुपोषण हेतु जिम्मेदार कारक क्या हैं? कुपोषण हेतु जिम्मेदार कारक निर्धनता, अज्ञानता, अधिक जनसंख्या या उपरोक्त सभी। तो कुपोषण हेतु जिम्मेदार कारक जो हो जाएगा यह सभी, निर्धनता, अज्ञानता, अधिक जनसंख्या, यह सभी। रतौंधी नामक बीमारी किसकी कमी से होगी? किस कमी के कारण रतौंधी नामक बीमारी हो जाती है? विटामिन ए की कमी से रतौंधी हो जाती है और डी से सूर्य का प्रकाश विटामिन डी से प्राप्त होता है। घेंगा रोग किस तत्व की कमी से होगा? घेंगा जो होगा वो किस रोग की तत्व की कमी से होगा? घेंगा आयोडीन की कमी से, आयोडीन की कमी से आपको घेंगा रोग होता है। राष्ट्रीय संक्रमण रोग कहाँ पर स्थित हैं? राष्ट्रीय संक्रामक रोग संस्थान कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली, लखनऊ, चंडीगढ़ या भोपाल? तो राष्ट्रीय संक्रामक रोग संस्थान जो है वो आपकी नई दिल्ली में है। पोलियो का विषाणु मनुष्य के किस अंग में पोषण करता है? पोलियो का विषाणु जो होता है मनुष्य के किस अंग में पोषण करेगा? आंत में, किडनी में, रक्त में या फेफड़े में? तो आंत में आ जाएगा। गर्भावस्था में महिलाओं का शारीरिक वजन बढ़ना चाहिए, घटना चाहिए, स्थिर रहना चाहिए, इनमें से कोई नहीं। गर्भावस्थाओं में महिलाओं का शारीरिक वजन बढ़ना चाहिए। संतुलित आहार किसे कहते हैं? संतुलित आहार किसे कहते हो आप? तो जिसमें उचित खाद्य पदार्थ का समावेश हो, जिसमें सभी पोषक तत्व उचित अनुपात में हो, सुपाय, आकर्षक व रुचिकर हो, यह सभी। गर्भावस्था में होने वाला मधुमेह क्या कहलाता है? देखो अब आपको 20 प्रैक्टिस सेट इसलिए बोल रहा हूँ मैं लेने की, क्योंकि जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आपको फ़ायदा मिलेगा। और इसका जो अभी चार्ज है मात्र 100 रुपये है, ठीक है, जिसमें आपको 2000 क्वेश्चन, फिर 1000 क्वेश्चन, 3000 क्वेश्चन बिल्कुल मिलेंगे आपको। गर्भावस्था में होने वाला मधुमेह जो होता है जेस्टेलेशन मधुमेह, कौन सा? जेस्टेलेशन। कैल्शियम की कमी से होने वाली बीमारी, कैल्शियम की कमी से कौन सी बीमारी होगी? कैल्शियम की कमी से ऑस्टियोमलेशिया, ऑस्टियोपोरोसिस। चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है आपके सामने? अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, ये लीजिए। विषाणु द्वारा फैलने वाली बीमारी कौन सी है? विषाणु के द्वारा फैलने वाली बीमारी कौन सी है? बताइए। विषाणु द्वारा फैलने वाली बीमारी जो होगी वो फ्लू होगी। फ्लू। चलिए ये आज मैंने आपको फिर 20 से 25 क्वेश्चन करवाए हैं। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आता है तो लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। और मैंने 20 प्रैक्टिस सेट का डेमो दिखा दिया, जिनको लेना है ले लेना। बहुत सारों ने ले लिए हैं, तो जिनको लेना है ले लेना। और हमसे जुड़ना चाहते हैं डेली की क्लास के लिए तो इस नंबर पर व्हाट्सअप कर देना है। आपकी आज भी 2 क्लासें हो चुकी हैं। चलिए धन्यवाद है आप सभी का वीडियो देखने के लिए।